हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रो रेसिपी लौकी और चने की दाल की सब्जी। तो ये जो सब्जी है वो बहुत ही टेस्टी है, एकदम यमी है। गैस चालू करने की ज़रूरत नहीं है और हमें स्वस्थ रहना है। तो सब्जी की बात करने से पहले मैं 2 मिनट एक जो न्यू डाइट सिस्टम के साधक है उनकी मैं बात करना चाहूँगी कि उनका ऐसा फ़ोन आया था कि बहुत 1 वीक पहले कि दांतों में बहुत पेन हो रहा है और डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि मसूड़ों में तकलीफ़ है और दांत निकालवाना पड़ेगा और दांत के अंदर बहुत ख़राब हो गया है, तो वो सब क्योर करना पड़ेगा। तो उनका फ़ोन आया था कि क्या ये NDS से भी क्योर हो सकता है। तो अगर आप जब से छोटे हो तब से न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट की है तो कभी दांत आपके गिरेंगे ही नहीं और कभी दांत में सड़ा होता ही नहीं है। लेकिन आप बड़ी एज के हो तो न्यू डाइट सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट्स खाने हैं, सलाड्स खाने हैं। तो सलाड आप चबा नहीं सकते क्योंकि दांत में पेन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फल खा सकते हो जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो। और आप उसके साथ साथ फलों का बहुत सारा जूस पी सकते हो, वेजिटेबल्स का बहुत सारा जूस पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन जूस पी लिया तो न्यू डाइट सिस्टम हो गई। हमें ऐसी अच्छी देखो ये कितनी मार्केट में अच्छी लौकी आ रही है, इतनी ग्रीन है और इतनी फ्रेश है कि पूरी कुछ भी ना करो उसको चबा के खा जाओ तो भी हमें अच्छी लगती है। साथ साथ ऐसे क्यूकम्बर आती है तो आप क्यूकम्बर का भी जूस बना के ले सकते हो। तो न्यू डाइट सिस्टम में अगर आपके दांत में बहुत तकलीफ हो तो 30 दिन तक लगातार आप जूस फास्टिंग करोगे तो दांत में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो क्योर हो जाएगा। अभी बात करते हैं दांत साफ करने की। तो हम जन्म से दांत साफ करते हैं फिर भी दांत सड़ जाते हैं क्योंकि हमारे पेट के अंदर आहार जो है वो मृत आहार है। क्योंकि हम गैस पे पका के खाते हैं तो हमारे शरीर को सब मृत देते हैं। तो हमारा शरीर सजीव है तो हमें सजीव आहार खाना चाहिए। तो मृत आहार पेट के अंदर गया है तो क्या होगा कि पेट के अंदर सड़ा हो जाता है। फिर जो इंटेस्टाइन है उसमें से बाहर पूरा ब्लड होता है हमारे शरीर में, वो ब्लड बिगड़ना चालू होता है। पहले तो इंटेस्टाइन पूरा भर जाता है, फिर उसमें सड़ा हो जाता है, फिर उसके बाहर ब्लड बिगड़ना चालू हो जाता है, फिर उसके साथ साथ दांत का कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी क्योर हो जाता है। तो हमें सबसे पहले हमारा इंटेस्टाइन जो है उसको क्लीन करना है, तभी अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा ब्लड भी शुद्ध हो जाएगा। तो दांत के साथ हमारे मसूड़े जुड़े हुए हैं और मसूड़ों के अंदर हमारे खून बह रहा है। तो अगर हमारा ब्लड खराब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दांत भी खराब होने चालू हो जाते हैं। तो कोई भी टूथपेस्ट का यूज़ करो या ना करो, दांत को साफ करो या ना करो, लेकिन अंदर से हमारा बॉडी क्लीन होना चाहिए। तो कभी भी दांत गिरते नहीं है, कभी भी दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और कभी दांत में बदबू नहीं आती है। कई लोग ऐसे भी बात करते हैं तो बहुत सारी बदबू आती है। तो अनाज जो पेट में है वो सड़ गया है, इसीलिए मुंह के अंदर या दांत के अंदर हमें बदबू आती है। तो कोई भी शरीर का कोई भी अंग हो, हेयर से लेके पैर के नाखून के तक, पूरे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो NDS से क्योर हो सकता है। इसके लिए आपको और कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किचन में पकाया हुआ आहार बंद कर दो। अगर आपको, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि माँ के हाथ में बहुत प्यार होता है, तो माँ के हाथ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन मैं मेरे हाथों से जहर नहीं पकाती हूँ, गैस चालू नहीं करती हूँ और पकाया हुआ जहर मैं मेरे बच्चों को नहीं देती हूँ। भगवान के हाथ का बनाया हुआ इतना मीठा अमृत है कि उसके आगे माँ तो कुछ भी चीज़ नहीं है। माँ का प्यार है वो बरोबर है, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर आपकी आँख को, कान को, दांत को, गले को, स्किन को, हेयर को, कोई भी बॉडी के इंटेस्टाइन, कोई भी पार्ट, हार्ट है या लंग्स है या जठर है, कोई भी लीवर है, जो भी प्रॉब्लम है वो सब क्योर हो जाएंगे। सिर्फ आप 4 महीने तक लगातार रॉ डाइट खाना चालू कर दो।
कर दो तो सब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो क्योर हो जाएगा। तो आज लौकी की सब्जी बना रहे हैं। तो ये जो लौकी है वो इतनी सॉफ्ट है, इतनी मीठी है कि कच्ची ही हम खा सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, जब भी लॉकडाउन था अहमदाबाद में सभी फ्रूट मार्केट बंद हो गए थे, सभी सब्जी मार्केट बंद हो गई थी और पूरे दिन में सिर्फ हमारे घर के आसपास एक लारी आती थी सब्जी की। तो उसमें भी कोई कोई सब्जी होती, कोई कोई सब्जी नहीं होती थी। तभी लगातार 3 महीने जो लॉकडाउन था, बाहर कुछ लेने नहीं जाते। तो कभी कभार तो मैं पूरे दिन से कच्चे सिंगदाने पे पूरा दिन निकाल देती थी, कभी कभी पानी पे दिन निकाल देती थी, कभी नींबू पानी पे दिन निकाल देती थी। कभी ऐसी लौकी आ जाती थी तो मैं सिर्फ लौकी के ऊपर नमक और मिर्च लगा के भी मैं इसके टुकड़े करके भी खा लेती थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इतना सारा फ्रूट्स होगा, बहुत सारा सलाद होगा तो ही हम कर पाएंगे। अगर हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमें पकाया हुआ आहार नहीं खाना है, तो मैंने भगवान के सामने प्रण लिया था कि मैं चावल या रोटी या भाखरी, खिचड़ी, दाल चावल कुछ भी नहीं खाऊंगी। चाहे मुझे 2 दिन या 3 दिन भूखा भी रहना पड़े तो भी मैं रह लूँगी। लेकिन भगवान जो है वो हमसे ज़्यादा हमारे लिए सोचता है, तो भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था कर देता है। हम जब भी उसकी एक्स्ट्रा लाइन कुछ ढूंढ लेते हैं तो विकल्प हमें मिल जाता है। लेकिन जब हम दृढ़ निश्चय पे होते हैं तो हमारा निश्चय कोई टाल नहीं सकता। जैसे हम साधना कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारे साथ हमेशा होते हैं। तो कितनी भी लॉकडाउन में भी परेशानी आई थी, लेकिन एक भी दिन मैंने पकाया हुआ आहार नहीं खाया है। तो लॉकडाउन में तो चलो नहीं मिलता था, अभी तो पूरे साल मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, हमारे शरीर को परमात्मा का बनाया हुआ आहार देना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्री राम ने कहा है कंद मूल फल फूल, हनुमान जी ने कहा है जो भी पेड़ पौधे उगाते हैं वही खाना है। तो हम क्यों मजूरी करते हैं किचन में खाना पकाने की। आज से ही खाना बनाना बंद कर दो और सिर्फ भगवान के प्राकृतिक आहार पे आ जाओ और आप तंदुरुस्त हो जाओगे। मानसिक लेवल हो या शारीरिक लेवल हो या कोई भी लेवल हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, सब कुछ बढ़ जाता है। तो ऐसा बहुत ही लौकी जो है वो हेयर के लिए, पूरे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। इसमें से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो भगवान को पता है, लेकिन जो भी मिलता है वो लेने के बाद हमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, आयरन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आग पे चढ़ाओगे तो हमेशा हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर इसको हम कच्चा खाएंगे तो कभी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इतनी अच्छी लौकी है, तो इसकी मैं स्किन निकाल देती हूँ। ये सब्जी बना रही हूँ तो मैं स्किन निकालती हूँ। अगर मैं लौकी का जूस पीती हूँ तो मैं स्किन नहीं निकालती हूँ। बहुत लेडीज़ की ऐसी फरियाद होती है कि न्यू डाइट सिस्टम में बहुत हेयर फॉल होते हैं। तो हमें जो ग्रीन जूस पी लेते हैं 12 बजे, फिर उसके बाद हम शाम को 5 बजे पूरी एक लौकी का 1 ग्लास जूस, पूरा 1 ग्लास भर के हम पी लेंगे तो हेयर फॉल की समस्या भी कम हो जाएगी। हेयर वाइट होते हैं तो भी रुक जाएंगे और हेयर में कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा। मैं मेरे बालों में कभी भी ऑयल नहीं लगाती हूँ और कोई भी ऑयल नहीं लगाती हूँ, सिर्फ लौकी का जूस पीती हूँ। बाल भी हेल्दी और कितने भी खींचते हैं या कुछ भी टूटते हैं तो मेरे बाल कम नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं। तो लौकी का जूस है वो हेल्थ के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये लौकी की मैं स्किन निकाल देती हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये न्यू डाइट सिस्टम हमें महंगा पड़ता है। ये जो लौकी की सब्जी है वो इतनी सस्ती होती है, 20 रुपये केजी होती है या 30 रुपये केजी होती है। तो वो भी आप अलग अलग तरीके से इसको खा सकते हो। लौकी की भी 5-6 रेसिपी बन सकती है, चाहे दिमाग लगाओ तो हज़ारों रेसिपी बन जाएगी। तो ये जो आगे का है वो पीछे का मैं निकाल देती हूँ और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अभी मैंने ये 1 लौकी ली है,
आप घर में कितने लोग हो उसके मुताबिक आप सब्जी ले लेना, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो भी आप देख लेना कि ज़्यादा डालने हैं कम डालने हैं। लेडीज़ जो होती है वो गृहिणी माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप है। कोई भी चीज़ एक बार देख लेते हैं तो फिर उनको देखना नहीं पड़ता है कि 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 250 ग्राम है। माता जी के आशीर्वाद हर लेडीज़ के ऊपर होते हैं। तो ये जो लौकी है इसके मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। अगर बड़े टुकड़े आपको पसंद हो तो बड़े भी कर सकते हो। तो मैं लौकी भी कभी कभी कड़वी आती है, लेकिन मेरी लाइफ में अभी तक लौकी कड़वी नहीं आती है। कई लोग बोलते हैं कि लौकी का जूस पीने से पॉइज़न हो गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो लौकी पहले चख के फिर आप जूस बनाइए, लेकिन मैं नहीं चखती हूँ। मेरी लौकी कभी भी कड़वी नहीं आई है और आएगी भी नहीं, क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास है। तो ये जो लौकी है इसको भी जैसा है वैसा हम खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गैस पे चढ़ाएंगे, आग पे सीटियाँ लगाएंगे, कुकर को बहुत सारा गरम करेंगे तो ही हम लौकी की सब्ज़ी खा पाएंगे। तो सिर्फ आधी लौकी की मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके साथ साथ मैं 1 कटोरी जो चने की दाल होती है उसको मैंने 5 घंटे भिगो के रखा है। तो ये चने की दाल को गरम नहीं किया है, सिर्फ ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में 5 घंटे भिगो के रखा था। तो ये मैं इसके साथ ले लेती हूँ। गरम किया हुआ चीज़ हमें परेशान करता है, लेकिन जो कच्चा है वो बहुत ही सच्चा है। तो ये जो टमाटर है इसके भी मैं छोटे टुकड़े करके इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ, ताकि हमारी जो सब्ज़ी है वो एकदम टेस्टी हो जाए। अगर आपको टुकड़े डालने हो तो भी डाल सकते हो। तो ये 1 टमाटर है, इसके थोड़े मैं टुकड़े इसमें भी डाल देती हूँ ताकि अच्छा लगे। इसके साथ मैंने 1 इंच का ये जो जिंजर का टुकड़ा है वो मैं ले रही हूँ। अदरक लिया है, इसके मैं छोटे टुकड़े करके पेस्ट बनाती हूँ। साथ में 4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। 3 मैंने ये मिर्च ली है, वो मिर्च मैं सब्जी में डाल रही हूँ। आप तीखा, मीठा, खट्टा आपके हिसाब से, आपके टेस्ट घर में कैसा सबको पसंद है। किसी को गुड़ पसंद है तो डाल सकते हो, किसी को लेमन पसंद है तो आप डाल सकते हो। तो ये जो ग्रेवी है वो मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। ये जो चने की दाल है उसको भिगो के हम खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमें कुकर में 5-6 सीटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो न्यू डाइट सिस्टम में सिर्फ 4 चीज़ों खानी है, नेचुरल, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है। अगर मैंने टमाटर को काटा तो भी प्रोसेस है, मिक्सचर को चालू किया तो भी प्रोसेस है। जैसा भगवान ने बनाया है वैसा डायरेक्ट बाइट करके खाना है हमें। लेकिन हम सबको पूरी ज़िंदगी पका पका के खाने की आदत पड़ गई है। तो ऐसी ऐसी रेसिपियाँ मैं बनाती रहती हूँ कि आप सबको भी ये न्यू डाइट सिस्टम करने में थोड़ी मज़ा आ जाए। तो ये जो ग्रेवी है, अदरक है, जिंजर है और लहसुन, मिर्च है और थोड़ा सा आधा सा टमाटर। टमाटर मैंने काट के भी डाला है और ग्रेवी में भी डाल रही हूँ। अभी इसके अंदर मैं आधी स्पून लाल मिर्च की डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ। ये धनिया और जीरा का पाउडर है वो आधी स्पून ले रही हूँ। ये जो हींग है वो हींग मैं आधी स्पून डाल रही हूँ।
और ये जो धनिया है वो डाल रही हूँ। कोई भी सब्जी बनाओ या सलाद बनाओ तो आप धनिया डालने की आदत कर दो। जो धनिया है वो बहुत ही टेस्टी होता है, उसकी सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। चटनी बना के भी आप डाल सकते हो। तो इंस्टेंट 5 मिनट में भी ये रेसिपी हो जाती है। अगर आपके दांत कमज़ोर है, चबाने में तकलीफ़ पड़ती है, तो इसकी आप मिक्सचर में पेस्ट बना के भी आप पेस्ट के फॉर्म में भी आप खा सकते हो। तो ये बिल्कुल मेरी सब्जी रेडी हो गई है। सर्विंग ट्रे में मैं सब्जी डाल रही हूँ। कोई भी दाल है वो हमारे लिए नहीं है, पशु और पक्षियों के लिए दाल आहार है। जो दाल है वो पक्षियों का आहार है, लेकिन मनुष्य को खाने की आदत पड़ गई है। तो ये जो धनिया है वो फिर से मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। कभी भी मैं सब्जी लेती हूँ या शाम को लंच करती हूँ या डिनर करती हूँ तो उसके साथ में कोई भी फ्रूट लेती हूँ। तो आज का मेरा जो सलाद है वो है ये कुकम्बर। तो इसको भी मैं बता देती हूँ आपको कि सब लोग ऐसा पूछते हैं कि सब्जी को क्या रोटी के साथ खाना है। तो सब्जी को रोटी के साथ नहीं खाना है, सलाद के साथ खाना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। ये NDS हेल्थ सेंटर का मेरा चाट मसाला है। थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ा सा मिर्च डाल देती हूँ। ये जो ककड़ी है इसके ऊपर थोड़ा नींबू का भी रस डालते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा फेवरेट सब्जी है और ये फेवरेट मेरी क्यूकम्बर का सलाद है। बहुत सारा सलाद मिक्स करके भी खा सकते हैं, या तो फिर कभी एक चीज़ हो तो उसको भी आप खा सकते हो। तो ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी आप बनाते रहिए, खाते रहिए, सबको खिलाते रहिए। हमारी रेसिपी कैसी लगी उसको आप YouTube के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। हमें कुछ भी पूछना हो तो फ़ोन कर सकते हो। सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। सब्जी चख लेती हूँ मैं। ये जो मेरी सब्जी है मैं इसमें से चख लेती हूँ। एकदम टेस्टी बनी है। आप भी ऐसी सब्जी खाइए। तो थैंक यू, बाय।